अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद गुलफाम। और आज हम मौजूद हैं मक्का में अपने होटल के आखिरी दिन, जो कि हमने 8 दिन यहाँ पर गुजारे एक होटल में, और दूसरे दिन में हम आए एक होटल चेंज किया। 2 दिन हमने मज़ीद 10 दिन का जो है ना वो हम यहाँ पर वक्त गुजारने के बाद हम जा रहे हैं मदीना, और मदीनातुल मुनव्वरा में इंशाल्लाह जाएंगे। अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते हुए इंशाल्लाह सुबह के 6:30 बज चुके हैं। 6:30 बजे के बाद 7 बजने का टाइम होने वाला है। और ये मदरसे के और स्कूल के जो मदारिस के बच्चे हैं, यहाँ पर मकतब भी कहा जाता है मदारिस को, और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कबूतरों को दाना डाला जा रहा है। चलते हैं जी इंशाल्लाह। और आज का जो सफ़र का तरतीब बनाया जा रहा है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट हमने लेनी है कंपनी की, और कंपनी के वाउचर के ट्रांसपोर्ट पे हम जाएंगे आज मदीना। और आज के दिन में जो तरतीब बनेगी इंशाल्लाह, वो सारी की सारी ट्रेन की जो तरतीब थी वो हमने जो है ना वो पोस्टपोन की है, और जा रहे हैं दोबारा बस में। पहले इरादा हुआ था ट्रेन की टिकट का लेने का। ट्रेन की टिकट आज के दिन में मौजूद नहीं थी, और जिसके लिए हमें रात तक इंतज़ार करना पड़ना था। तो हमने सोचा क्यों ना, हमारे पास एक ऑप्शन पड़ा है ट्रांसपोर्ट का, जिसका वाउचर हमारे पास मौजूद था, तो हमने फिर वही ट्रांसपोर्ट का इंतखाब किया जो हम पाकिस्तान से लेकर आए। तो काफ़ी अच्छा रहा। मक्के के दिन का सफ़र, उम्रा अदा किया, और काफ़ी अतराफ़ की ज़ियारतें हमने की। और इसके साथ साथ हम आपसे शेयर करते जाएं कि अगर आप मक्का में या मदीना में वाउचर के साथ आते हैं ट्रांसपोर्ट का लेके, तो ट्रांसपोर्ट वाउचर में आपको जो है ना वो पहले से ही आगाह कर देते हैं कि आपने इस टाइम पे इस जगह पर पहुंचना है, और आपको जो है ना वो पिकअप करेंगे और ड्रॉप करेंगे मदीना में आपके होटल के एड्रेस पे। तो सूरत हाल ये है कि हमें इन्होंने जो है ना वो पिकअप किया 8:30 बजे, 2 घंटे लेट। 6:30 बजे का हमें इन्होंने कहा था, मगर खैर ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हैं। और तरतीब आज की ये है, मक्का की अतराफ़ की ज़ियारतें की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको जो है ना वो मदीना की भी वीडियोज़ आपसे शेयर करेंगे, और अपने चैनल पर मक्का मदीना के तमाम सफ़र के मामलात आपसे शेयर करेंगे। तो चलते चलते अभी हम जा रहे हैं मदीना की तरफ। मक्का से एग्ज़िट हो चुके हैं, और शेयर करते हैं इस वीडियो में आपसे मक्का आने का एक्सपीरियंस, और टोटल आपके साथ वो चीज़ें जिनसे आप फ़्लाइट्स लेकर फ़्लाई दुबई या कोई अदर फ़्लाइट लेकर आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है वीज़ा का प्रोसेस ऐसे है कि वीज़ा हमें मिला 550 रियाल का विद इंश्योरेंस के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ। और एक पर्सन का 550 रियाल, और उसके बाद टिकट हमने ली है फ़्लाई दुबई की। तो फ़्लाई दुबई की टिकट्स के साथ साथ हमें ट्रांज़िट वीज़ा भी हमने लिया था, जो कि दुबई, क्योंकि हमने टिकट ली है ओपन टिकट ग्रुप फेयर में लिए उम्रा कैटेगरी की। तो फ़्लाई दुबई की ऑफ़िस कराची से हमने टिकट बाय की, जो कि मिली हमें 1,15,100 रुपये की। ट्रांज़िट वीज़ा के लिए साथ में अप्लाई कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांज़िट वीज़ा होता है। तो अगर आपका ले ओवर है 16 घंटे का या उससे ज़्यादा का, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसी टिकट में दुबई का विज़िट करें। दुबई का 1 नाइट का होटल बुक करें, और टर्मिनल 2 से आप जाएं सीधा मेट्रो से, मेट्रो पे जाएं आप सीधा बुर्ज खलीफा देखने के लिए दुबई मॉल, और दुबई मॉल में आप वहाँ पे उतरें और आगे सीधा जाएं आप बुर्ज खलीफा के एरिया में। और बुर्ज खलीफा में आप रात के 12 बजे तक घूम सकते हैं, और दोबारा आप मेट्रो लेकर टर्मिनल पर भी आ सकते हैं, जिस दर से आपने दोबारा नेक्स्ट की फ़्लाइट आपने पकड़नी है कनेक्टिंग में। और साथ में तरतीब ये बनेगी आपकी कि अगर आपके पास 16 घंटे से ज़्यादा का स्टे है तो आप अपने होटल में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास 8 घंटे का स्टे है तो तब भी आपको ट्रांज़िट वीज़ा मिल जाएगा, मगर 8 घंटे से प्लस में आपके पास अगर टाइम पीरियड है तो फिर आप दुबई इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी तरतीब बनाएं। ट्रांज़िट वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार होता है कि आप जेपीजी की फ़ाइल में अपनी जो है ना वो पिक्चर और पासपोर्ट, और उसके साथ साथ आप जो है ना वो अपना एयरलाइन का टिकट, ये आप वीज़ा
कराची की जो वेबसाइट है फ़्लाई दुबई की, उस पे आप जो है ना वो सेंड कर दें, तो वो आपका जो फ़्लाई दुबई का स्टाफ होगा वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा और विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपका 3 से वर्किंग डेज़ में वीज़ा आपका आ जाएगा। तो वीज़ा लेकर ही जाएं तो तब आपको दुबई एग्ज़िट होने दिया जाएगा बाहर। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा मौजूद नहीं होगा तो आपके पास चाहे 16 घंटे का स्टे हो, चाहे 20 घंटे का स्टे हो, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो वीज़ा ऑन अराइवल की कैटेगरी में हमारा कंट्री पाकिस्तान नहीं है। तो जो लोग सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रांज़िट वीज़ा का प्रोसेस जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, ट्रांज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं, एक ही टिकट में 2 कंट्री को थोड़ा सा देखना चाहते हैं, वाया दुबई है या वाया कतर है या वाया तुर्की है, तो उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि उम्रा पे जाने वाले लोग अगर वाया दुबई से जा रहे हैं तो वो अपने मुल्क से कंट्री से ट्रांज़िट वीज़ा हायर करके फिर ही लेकर जाएं। अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विसेज नहीं मिलने वाली, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीज़ा ट्रांज़िट लेकर जाएं, तो उसमें फिर आप इस तरह एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मक्का मदीना की सूरत हाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान से ही होटल बुकिंग करवा कर आते हैं तो बेस्ट है, और अगर आप यहाँ पर आकर अपने हिसाब से होटल को जो है ना वो उनकी लोकेशन के हिसाब से आप देखकर फिर होटल चूज़ करना चाहते हैं, फिर आप होटल लेना चाहते हैं, तो तब भी आप जो है ना वो ऐसे समझ लें कि मेरे ख़्याल में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं वाउचर भी लेकर आया बुकिंग के, और एडवांस बुकिंग की हुई थी मैंने। जब मैं यहाँ पर आकर बुकिंग वाले होटल पर जाता हूँ तो मुझे वो होटल काफ़ी दूर नज़र आए, तो उसी प्राइस में सेम प्राइस में हमें मेन रोड पे मिले, जैसा कि सफ़ा मरवा की बैक साइड मस्जिद शजरा, मस्जिद फ़तह या मस्जिद जिन के पास होटल जो मिले वो हमें बाकी जो है ना वो मेन रोड पे मिले, जो कि सेम प्राइस में थे, 80 रियाल में मिले। और अगर आप इब्राहिम खलील रोड की साइड पे आते हैं तो शायरा हिजरा की साइड पे काफ़ी होटल इस दफ़ा बंद थे, सील हो चुके थे, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अंदर के होटल दूर में मिलेंगे आपको शायरा हिजरा के पास। तो ये है सूरत हाल, और इस सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इंशाल्लाह। शारा हिजरा के जितने भी होटल थे वो तकरीबन बंद हो चुके थे, इसलिए वहाँ पर होटल की जो प्राइजेज़ थी उनके मुकाबले में अदर होटल 150 के प्लस क्रॉस कर चुकी थी प्राइजेज़, और 150 में आपको होटल मिलने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में पाकिस्तान से अगर आपके पास होटल की बुकिंग का वाउचर मौजूद है तो आप ऐसे करें कि आप होटल की बुकिंग करवा कर ही आएँ, क्योंकि रास्ते में आपको जो है ना वो बुकिंग काफ़ी महंगी मिलेगी। और अगर आप जहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर बुकिंग आप अगर जब उस टाइम पे वाउचर लेंगे या बुकिंग लेने के लिए रूम लेने जाएंगे तो यहाँ पर जो सिचुएशन है फिर आपको महंगी पड़ सकती है। तो टोटल प्लान अपना उम्रे का बना कर आएँ, और टोटल प्लान के साथ आप अपना पूरा जो है ना वो सेटअप बना कर आएँ और बजट के हवाले से। तो ये थी सूरत हाल आज की। और मदीना इस टाइम पर हम जो है ना वो पहुंच चुके हैं मदीनातुल मुनव्वरा में, और कुछ देर में मदीनातुल मुनव्वरा आने वाला है, और इसके साथ साथ हम आपसे शेयर करेंगे आप मज़ीद इस तरह की जो ना इंफॉर्मेशन जो कि आपको मदीना या मक्का के जो ना वो ज़ियारत के हवाले से आपके काम आने वाली है। मस्जिद नबवी में जैसे ही हम हरम के करीब करीब पहुंच चुके हैं, और सामने से गुंबद खज़रा भी नज़र आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पे। तो ये सूरत हाल थी टोटल जो हमने आपसे शेयर की। मदीना पहुंच चुके हैं और फाइनली मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली हम मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। ये थी हमारी बस, जो हम इस बस पर आए हैं, और ये ट्रांसपोर्ट थी हमारी। आ चुके हैं जी हम मदीनातुल मुनव्वरा में, बाबुस सलाम दरवाज़े के पास, इन्होंने ब्रिज के बिल्कुल पास में हमें उतारा है। यहाँ से जाएंगे हम अपने घर पे, और होटल बुकिंग हमारे पास मदीने की नहीं है, हम अपने आंटी के घर जाएंगे। और ये इस्तकबालिया के लिए पानी की छोटी सी बोतलें आपको इस तरह की मिलेंगी पीने के लिए, इस्तकबालिया के लिए। और चलेंगे इंशाल्लाह अपने घर पे और रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नमाज का टाइम होगा
तो नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में इसने हमें पहुंचाया है। ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है और असर के लिए हम जाएंगे मस्जिद नबवी में और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करेंगे और सलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर हम अतराफ़ की ज़ियारतों के लिए इंशाल्लाह सुबह को निकलेंगे और मज़ीद फिर हम आपसे शेयर करते जाएंगे मदीना की तमाम ज़ियारतें और आने की तरतीब। इस टाइम पे हमें बाबूसलाम पर जो है ना वो बस वाले ने यहाँ पर हमें ड्रॉप किया है और हमारी गाड़ी आ रही है। पानी का इस्तकबालिया इस तरह का होता है, यहाँ पर इस तरह की पानी की बोतलें आपको दी जाएंगी। जी मोहम्मद तैयब मदनी साहब हमारे भाई आ चुके हैं और ये हमें लेके जाएंगे अपने घर पे और ये हमारी फूफो जान के बेटे हैं। और फाइनली हम जो है ना घर पे आ चुके हैं और खाना खाने के बाद हम जाएंगे अभी मस्जिद नबवी में। ये हमारा रूम है और इंशाल्लाह आपको ज़ियारतें करेंगे। मदीने की तरतीब से वीडियोस अपलोड भी हो सकती हैं, बिना तरतीब के भी हो सकती हैं, मगर इंशाल्लाह आपको तमाम ज़ियारतें मदीना की आपको इस चैनल के तवज्जुह से आपसे शेयर की जाएंगी और आपको दिखाई जाएंगे वो मकामात जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ना वो गुज़री थी और जिन जिन मकामात पर आपने ज़िंदगी गुजारी और किन मकामात पर वो गए और कहाँ पर नवाफिल अदा किए और कौन कौन सी मस्जिदें तामीर हुईं। ये तमाम ज़ियारती मकामात की वीडियोस इस चैनल पर आपसे ज़रूर शेयर की जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।